शो हो रहा है सबके पास व्हाइट बोर्ड? सर लोडिंग हो रहा है, अभी लोड हो रही है। अब जी शो हो रहा है सर। तो यहाँ भी हमारे हमारे पास जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हमें तीन तरह की रो ऑपरेशंस अलाउड हैं, वो इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं। वन इज अ रो एक्सचेंज, सेकंड वन इज अ रो रिप्लेसमेंट, थर्ड वन इज अ स्केलिंग अप। ठीक है, एंड वी नो दैट कि हाउ टू एक्सचेंज रो। दिस इज द एग्जांपल, and row replacement is the first one. This one is the row replacement. Okay? And scaling of row means you just have to multiply any row with any non-zero real number. For example, I want to change this entry into 10. Let's say मैं इस एंट्री को चेंज करना चाहता हूँ 10 मैग्नीट्यूड के साथ, तो मैं क्या करूंगा, इस रो के साथ 10 को मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब मुझे अब रो 3 को, जो कि मेरी बेसिकली रो इक्विवेलेंट ऑफ R2 के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको चेंज करूंगा 10 इंटू, तो ये क्या होगा, दैट दिस वन इज द स्केलिंग ऑफ रो। दिस इज द स्केलिंग ऑफ रो। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब ये क्यों डिस्कस किया, इसलिए क्योंकि आगे हम जो है वो दो मेथड्स डिस्कस करेंगे जो कि हम यूज करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन इज द गॉसियन एलिमिनेशन मेथड एंड सेकंड वन इज द गॉस जॉर्डन मेथड। इज दैट क्लियर? यस सर। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था। अब हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। अब गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आपके पास एक सिस्टम होगा, सिस्टम अवेलेबल होगा, आपने क्या करना होगा, उस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, एंड देन उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपने ट्रांसफॉर्म करना होगा रो एचेलॉन फॉर्म में। तो रो एचेलॉन फॉर्म जो है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मैं अगेन इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि रो एचेलॉन फॉर्म में बेसिकली हमें कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना होता है। जस्ट मिनट। यस, 49। यस, कामिल खान। सर आपका बोर्ड ही नहीं नजर आ रहा। सर बोर्ड नजर आ नजर आ रहा रहा है है। आपको? यस व्हाइट सर, बोर्ड? नजर आ रहा है। ओके, अब आया नजर। चले। अब हम आते हैं यहाँ पे कि भाई जो है, जिसको हम यहाँ पे मोहम्मद दानियाल साहब अभी आ रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं रो एचेलॉन फॉर्म, REF। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है? तो रो एचेलॉन फॉर्म में फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अवेलेबल है, लेट्स से maybe, and let's say that system is like A11, A12, A13, B1। जी वाली मोहम्मद, बोर्ड नजर नहीं आ रहा। बेटा बाकी सबको आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, आप नेट दोबारा कनेक्ट करके आए। ओके सर। B1, B2, B3, this is let's say the constant vector A2,
A22 3 3/3 का कोई जनरल सिस्टम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कोएफिशिएंट्स यहाँ भी जो है वो अननोन लिख रहे हैं, H31 H32 H33। सो लेट्स सपोज कि तमाम कोएफिशिएंट जो है वो नोन है, अननोन नहीं है। ये हमारे पास एक सिस्टम है। तो अब रो एचेलॉन फॉर्म जो है वो हमें क्या सजेस्ट करता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपने जो है वो तमाम रोज के पिवट एलिमेंट्स सिलेक्ट करने हैं। पिवट एलिमेंट, पिवट एलिमेंट जो है वो क्या होता है भाई, कौन बताएगा। सर रो का पहला नॉन जीरो डिजिट। रॉ का पिवट फर्स्ट एलिमेंट आपका होता है फर्स्ट रॉ का फर्स्ट नंबर। नॉन जीरो एंट्री ऑफ रो, ये आपका होता है पिवट एलिमेंट। पिवट एलिमेंट फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ रो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो है, this one, let's suppose this one is the pivot element, means let's suppose this is not equal to 0. Let's suppose this is not equal to 0. It's not necessary कि pivot element जो है वो 1 होना चाहिए, that's not necessary in natural form. उसके बाद हमारे पास सेकंड रो, let's suppose इसकी इसका जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है, let's suppose this one is the first non zero element, then this one is the pivot element of the second row. Let's suppose this one is the first non zero element of the third row. तो यहाँ पे हमारे पास जो पिवट एलिमेंट्स का सेट बनेगा, दैट इज द पिवट, द सेट ऑफ पिवट एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज द A11 इज द पिवट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। यहाँ पे आप करेस्पॉन्डिंगली लिखेंगे दिस इज द पिवट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, और यहाँ पे आप लिखेंगे लेट्स से A22 दिस इज द पिवट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, और यहाँ पे जो है आपका पिवट एलिमेंट लेट्स सपोज A33, दैट दिस वन इज द पिवट एलिमेंट ऑफ द R3, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं एचेलॉन फॉर्म के लिए, वो ये है कि जो नेक्स्ट पिवट एलिमेंट होना चाहिए, मींस जो आपका नेक्स्ट पिवट एलिमेंट होना चाहिए, लेट्स सपोज जैसे ये है दिस इज द नेक्स्ट पिवट एलिमेंट, वो प्रीवियस पिवट एलिमेंट के हमेशा राइट साइड पे होना चाहिए। नेक्स्ट पिवट एलिमेंट मस्ट बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रीवियस पिवट एलिमेंट। जस्ट लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पिवट एलिमेंट है सेकेंड रो का और थर्ड रो का पिवट एलिमेंट यहाँ पे हो, नो, दैट्स नॉट अलाउड इन एचेलॉन फॉर्म। तो एचेलॉन फॉर्म में पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि जितने भी पिवट एलिमेंट्स हैं वो कंसेक्यूटिवली प्रीवियस पिवट एलिमेंट के राइट हैंड साइड पे होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन कि जितने भी पिवट कॉलम्स हैं, अब जिस कॉलम में पिवट एलिमेंट आएगा उस कॉलम को हम क्या कहेंगे, दैट इज द पिवट कॉलम। लेट्स से दिस इज द पिवट कॉलम, और इस पिवट कॉलम का जो पिवट एलिमेंट है वो ये है। लेट्स से दिस इज द पिवट कॉलम, और इस पिवट कॉलम का जो पिवट एलिमेंट है वो ये है, एंड इस पिवट कॉलम का जो पिवट एलिमेंट है वो ये रहा। तो जो भी पिवट कॉलम है उसमें पिवट एलिमेंट के नीचे जितनी भी एंट्रीज आएंगी वो सब की सब क्या होनी चाहिए, उन सब के सब एंट्रीज का मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए। दैट इज द सेकेंड कंडीशन फॉर एचेलॉन फॉर्म। अब यहाँ पे जैसे पिवट कॉलम है, इसके नीचे एंट्री कौन सी आ रही है, A32, तो ये भी 0 होनी चाहिए। अब इसके ऊपर क्या है उसके बारे में हम कोई भी डिस्कशन करना नहीं चाहते, कि वो 0 हो ना हो उसका कोई भी लेना देना एचेलॉन फॉर्म के साथ नहीं है। लेकिन पिवट एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उस पिवट कॉलम में वो सब 0 होने चाहिए। अभी जैसे ये पिवट एलिमेंट है, इसके नीचे कोई भी एंट्री अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हमें एंट्रीज को 0 करने की जरूरत नहीं है। तो आफ्टर दिस रिडक्शन, आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, जो हमें इस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम कहेंगे दैट इज द एचेलॉन फॉर्म। लेट्स सपोज हमने परफॉर्म किया और हमें इस तरह का मैट्रिक्स मिला,
A11 0 0 A22। यहाँ पे क्या है, उससे हमें कोई लेना देना